सर 8 बज के क्लास शुरू करें? जी प्लीज। लेवल 2 ट्रेनिंग के सीजन 3 की हर क्लास की शुरुआत हम सब हमेशा त्रिपदी वंदना के साथ करते हैं। आज भी हम सेम ही करेंगे। आई विल रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू कि आप सबके हाथ पूरी विनम्रता के साथ आनंद केंद्र के सामने जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद। वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे सत्यम। सीखने, सिखाने, प्रेरणा और प्रोत्साहन देने वाले इस परीक्षा मेडिटेशन लर्निंग आर्ट से जुड़ने वाले आप सभी परीक्षा साधक, परीक्षा प्रशिक्षक और अपने अध्ययन और अनुभव से हम सबको गाइडेंस देने वाले रिस्पेक्टेड मोदी सर को मेरा प्रणाम और आप सबसे मेरा सादर जय जिनेंद्र। A very good evening everyone. Hope you all are staying safe. हम अपना आज का सेशन शुरू करें उससे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी रेणु जी को कि वो हमको लेवल 2 के गाइडेंस के लिए थोड़ा प्रेरित करें। ओवर टू यू रेणु जी। थैंक यू सुधा जी। ओम अरहम। सबसे पहले जो हमने 4 क्वेश्चन होमवर्क के लिए भेजे थे उसके बारे में बताना चाहूंगी। हमें 10 पार्टिसिपेंट्स के आंसर मिले और उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है आंसर लिखने का, और उनमें से भी 1-2 जन का विशेष सराहनीय प्रयास हम कह सकते हैं, जैसे नीताजी सेठिया। उन्होंने प्रज्ञा और अंतर्दृष्टि में क्या अंतर है उसे बहुत सटीक और टू द पॉइंट लिखा है। संतोष जी सेठिया ने प्राण, प्राण शक्ति और प्राण वायु में क्या अंतर है टू द पॉइंट व्याख्या की है। बट एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल 2 का क्वेश्चन पेपर जब आपको आएगा तो एक क्वेश्चन 5 मार्क का होगा, तो आंसर कैसे लिखे ये समझना जरूरी है। तो सबसे पहले होगा कि क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अगर क्वेश्चन होगा फॉर एग्जाम्पल कायोत्सर्ग के मुख्य प्रयोजन लिखे, तो इसमें आप 5-6 मुख्य प्रयोजन लिखेंगे और एक एक प्रयोजन के आगे 4-5 लाइन एक्सप्लेन करेंगे, तो आपके ये रजिस्टर का समझिए 1 पेज इज मोर देन इनफ। बट अगर क्वेश्चन है प्रज्ञा और अंतर्दृष्टि में क्या अंतर है, तो इसका आंसर बहुत सटीक टू द पॉइंट होगा, तो हाफ पेज इनफ है, कुछ लाइंस भी इनफ है। सो लेवल 2 में आपको मार्क्स क्वालिटी पे दिए जाएंगे, नॉट ऑन क्वांटिटी। ये जरूरी नहीं है कि आपने कितना डिस्क्रिप्शन लिखा है। हो सकता है आपने 2 पेज लिखा और आपको 3 मार्क्स ही मिले, और हो सकता है आपने टू द पॉइंट लिखा है, 5 लाइन लिखे तो भी आपको 4 मार्क्स मिल जाए। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो हमें टू द पॉइंट लिखना है, क्लियर होना चाहिए आंसर, और ज्यादा उसको अनावश्यक नहीं बढ़ाना है। तो ये तो हो गई लेवल 2 का। जब थियोरी पेपर आएगा तो आंसर हमें कैसे लिखने, उन 10 पार्टिसिपेंट्स का नाम हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। और सर से भी रिक्वेस्ट है, सर प्लीज ये 4 आंसर अगर समय हो तो डिस्कस करिएगा, ताकि सभी लोग अपना करेक्शन खुद करें। क्या करेक्ट करना है, क्या एड ऑन करना है और किस वे में हमें लिखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी तैयारी हो जाएगी लेवल 2 के क्वेश्चन पेपर की। अब आते हैं हम नोट्स पर। तो दीर्घ श्वास प्रेक्षा के नोट्स इजीली बन जाएंगे, क्योंकि इसके चार्ट दिया हुआ है पेज नंबर 298 पे, और आप इसको हमेशा की तरह रिफर करके नोट्स बना सकते हैं। रही बात समृद्धि श्वास प्रेक्षा की, तो उसका ज्यादा मैटर जीवन विज्ञान की रूपरेखा बुक में अवेलेबल नहीं है। तो आपको एक तो पुराने जो प्रेजेंटेशन हुए, मैं विशेष करके बोलूंगी कि जो हमारा सबसे पहला सेशन था जहाँ पे लेवल 2 पार्टिसिपेंट्स प्रेजेंटेशन दे रहे थे एग्जाम के पहले, वो वाला सेशन जरूर देखिए, क्योंकि आपको उससे एक क्लैरिटी आएगी कि प्रेजेंटेशन हमें कैसा देना है। और सेकेंडली जो क्वेश्चंस उसमें सर ने पूछे थे एक एक प्रेजेंटेशन के बाद, वो आपके कॉन्सेप्ट एकदम
थरली क्लियर कर देंगे, तो वो जरूर आप लोग देखिएगा, हम लोग लिंक भी शेयर कर देंगे। और विशेष करके नेक्स्ट मंथ से हमारा शरीर प्रेक्षा, जो कि नया टॉपिक चालू होगा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, तो वो जरूर देखिए और उसके अनुसार आप नोट्स बनाइए। समृद्धि श्वास प्रेक्षा का भी आप पुराने वीडियो देख सकते हैं, और कुछ एक हमने शेयर भी किया था नोट ग्रुप में, तो वो आप रिफर कर सकते हैं। तो ये हो गई नोट्स के बारे में। और ध्यान हमें करना है और रीड भी करना है। लर्निंग इज ऑल्सो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, सो डेवलप अ पैशन फॉर लर्निंग। सो अपनी बात इसी से एंड करना चाहूंगी कि नोइंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट अप्लाई। विलिंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट डू। सो स्टार्ट फ्रॉम टुडे लर्निंग, रीडिंग, प्रैक्टिसिंग ध्यान, ओम अरहम। अभिलाषा जी आप स्टार्ट करिए, शायद उनका नेटवर्क इश्यू हो गया। सुधा जी का प्लीज। थैंक यू सो मच रेनू जी। अभी हमने लेवल 2 के गाइडलाइंस भी सुने। आगे हम आज के प्रेजेंटेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज के हमारे प्रेजेंटेशन का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्वनि। तो इस ध्वनि पर अपने विचारों को, अपनी प्रस्तुति को लेकर हमारे साथ आ रहे हैं प्रेक्षा ध्यान की कुशल लेवल 2 प्रशिक्षिका श्रीमती संध्या जी रायसोनी। संध्या जी, हम आपका स्वागत करते हैं आज के प्रेजेंटेशन के लिए। ओम अरहम। रिस्पेक्टेड मोदी जी सर, यहाँ उपस्थित सभी प्रेक्षा सीनियर ट्रेनर्स और सभी प्रेक्षा साधकों को सादर जय जिनेन्द्र। लगभग 2-2.5 महीने से अपना नया बैच चालू हो गया है और ध्यान के लिए हमें बहुत सर प्रेरणा दे रहे हैं और ध्यान का अटेंडेंस भी रखा जा रहा है, राइट। So this is all process only so that we can proceed in meditation, हम आगे बढ़ सकें। तो इस सेशन को आगे लेके जाने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी, जो आप आंसर्स है ना चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। यानी हम ध्यान साधना कर रहे हैं तो ध्यान साधना में हम कहीं अटक रहे हैं या फिर हम लोग आगे बढ़े हैं या अभी तक हमें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया है, तो इसके रिलेटेड थोड़ा सा हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो रेडी एवरीबॉडी, यू कैन टाइप इधर इन हिंदी और इन इंग्लिश। तो एक स्क्रीन शेयर करेंगे। सुधा जी, आप स्क्रीन शेयर करें प्लीज। संध्या जी, सुधा जी मीटिंग में नहीं है। हम 1 मिनट में आपका प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं। यू प्लीज कीप गोइंग ऑन। ओके ओके ओके। तो एक सामने स्क्रीन शेयर हो रही है, उस स्क्रीन में 3 स्थितियां बताई गई है, स्टेट ए, स्टेट बी एंड स्टेट सी। अब इन 3 स्थितियों में से 1 बाय 1 आपको उनके रिलेटेड जो चीजें समझ में आ रही है ना, तो आप उसे चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। तो हम लोग ऐसे प्रोसीड करेंगे बाय द टाइम स्क्रीन शेयर हो रही है। जब भी हम ध्यान करते हैं तो कभी कभी तो हम आगे बढ़ते हैं, कभी हमें लगता है हम कहीं अटक रहे हैं, कभी हमें लगता है हम बहुत सारे विचारों में खो रहे हैं। तो क्या वास्तविक हमारा ध्यान सज रहा है या नहीं सज रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, और इसको आगे बढ़ाने के लिए कौन सी शक्तियाँ वगैरह लगेगी या कौन सी शक्तियाँ इसमें सहयोग देगी, आदि आदि चीज़ों के बारे में आज हम विश्लेषण करेंगे, थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। रेणु को भी मैंने शेयर किया हुआ है पीडीएफ। अभिलाषा जी, इज इट पॉसिबल टू शेयर? हाँ संध्या जी, 1 मिनट बस। हाँ कर रहे हैं, 1 मिनट। ओके हाँ ओके, थैंक यू।
ओके, थैंक यू अभिलाषा जी। अब देखिए इसमें है ना 3 स्थितियां दिखाई गई है, स्टेट ए, स्टेट बी और स्टेट सी। अब हम लोग 1 बाय 1, जो स्टेट ए है, तो स्टेट ए हमें क्या दर्शा रहा है वो आप लोग टाइप कर सकते हो चैट बॉक्स में। सिर्फ स्टेट ए के बारे में कोई भी 3 बातें जो आपको समझ में आ रही है आप उसको टाइप कर सकते हो। नंबर ऑफ थॉट्स, यस। और कोई? ऑब्जर्व करिए इसको क्लीन आराम से इमेज को। सैड फेस, ओके पूजा जी आप राइट बता रहे हो। और बहुत ज्यादा विचार, ओके। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे स्टेट बी की तरफ। टेंशन, यस राइट। स्टेट बी को देखिए, ऑब्जर्व करिए, उसके संबंधित 3 बातें आपको जो समझ में आ रही है ना आप लोग टाइप कर सकते हैं। ओके, आई थिंक विल प्रोसीड। ठीक है, नेक्स्ट इमेज अभिलाषा जी। Yes, less thoughts as compared to stage A. Very true. Thank you पूजा जी for sharing. अब देखिए ये दूसरा इमेज है। इमेज 1 क्या दर्शा रहा था कि यहाँ पे विचार बहुत अत्यधिक है, मल्टीपल थॉट्स है, उसकी वजह से व्यक्ति अनहैप्पी है, यानी उसके चेहरे पे देखिए ललाट पे भी कितनी शिकंजे दिखाई दे रही है, वो स्ट्रेस्ड है। ठीक है, स्टेट बी है जिसमें थॉट्स थोड़े से लिमिटेड हो गए हैं, और थॉट्स लिमिटेड होने की वजह से न तो वो नीदर ज्यादा उदास भी नहीं है, तो एक स्टेबल स्टेट में है, एक हैप्पीनेस स्टेट में है, और उसकी वजह से स्ट्रेस भी ज्यादा नहीं है। स्टेट 3 देखिए, थॉट्स यहाँ पर एकदम मिनिमम हो गए, बहुत कम विचार है, और बहुत कम विचार होने की वजह से जागरूकता बढ़ गई है, और अवेयरनेस बढ़ने के कारण किसी भी परिस्थिति में उसे बार बार तनाव नहीं आता है, और वो हर क्षण एक हैप्पी मोड की तरफ ही रहता है। ओके, ठीक है। अब ये 3 तो हो गई, ये 3 स्थितियों के बारे में आपने जाना है। तो आपको क्या लगता है इनमें से कोई भी ऐसी स्थिति है जो आपसे रिलेट करती है? तो अगर ऐसा लगता हो तो आप ए, बी या सी टाइप कर सकते हैं। कैन एनी ऑफ दिस स्टेट रिलेट टू योर स्टेट, या हमें ऐसा रिलेशन लगता है कि आप ए, बी या सी? पूजा जी टाइप करें बी, यस। और कोई? ये थोड़ा सा कॉन्वर्जेशन फॉर्म में थोड़े से हम लोग डिस्कस करें, फिर हम सेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो थैंक यू एवरीवन। अब देखिए इसमें है ना सबकी अलग अलग स्थितियां हो सकती है, किसी की ए, किसी की बी, किसी की सी, राइट। अब क्या आपको क्या लगता है कि है ना आदर्श स्थिति कौन सी है, विच इज द आइडल स्टेट? स्टेट ए, बी या सी? आई थिंक यू कैन टाइप दिस ओनली, स्टेट ए, बी या सी। आदर्श स्थिति कौन सी लग रही है तीनों इमेज में से? यस, सी। ठीक है, तो आदर्श स्थिति लगती है हमें सी। ओके, थैंक यू अभिलाषा जी। यू कैन शेयर द नेक्स्ट इमेज प्लीज। अब देखिए जो स्टेट ए है, जो स्थिति ए है, एक सामान्य व्यक्ति की है। सामान्य व्यक्ति, एक नॉन मेडिटेटिंग जो व्यक्ति होगा, उसके विचार बहुत ज्यादा होंगे, वो इसके हर छोटी छोटी परिस्थिति में उसको है ना टेंशन होगा, और वो हर समय उस टेंशन के कारण उदास रहेगा। अब दूसरी ओर देखिए, सेकेंड स्टेट जो स्थिति है, अब इसमें विचारों की श्रृंखला क्या हुई है, थोड़ी सी कम हुई है, थॉट लिमिटेड है, और जैसे भी कोई भी परिस्थिति आती है ना, तो ये मेडिटेटिंग साधक ही है,
मेडिटेटिंग साधक कैन बी इनिशियल लेवल का मेडिटेटिंग साधक या फिर रेगुलर मेडिटेट करने वाला साधक। तो इसकी कैसी स्थिति होती है कि उसकी जितने भी स्ट्रेस होते हैं ना, उसको एक स्ट्रेस झेलने की कैपेसिटी आ जाती है और वो हर क्षण में उदास नहीं रहता, अपने आप को स्टेबल बना देता है। नेक्स्ट विल मूव टू द थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट में एक ऐसे साधक की दर्शाया गया है जिसने अपने सत्य की खोज कर ली है, जिसने एक ब्लिस अटेन कर दिया, एक आत्मा का अनुभव कर दिया है। तो ये 3 परिस्थितियां दर्शाती है और जिन परिस्थितियों को मैंने इसीलिए दिखाया था कि हमें पता चले कि हम कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करें और हमें आगे बढ़ के कहाँ तक जाना है। रिस्पेक्टेड सर तो हमें एवरीडे गाइडेंस दे ही रहे हैं, हम प्रयोग भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी क्लैरिटी और मिल जाए और आगे इस सेशन में हम जानेंगे कि कैसे हम निर्विचारता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। यानी यहाँ पे जो स्टेज 3 में मिनिमम थॉट्स है, मिनिमम थॉट से भी थॉटलेसनेस कैसे हो सकते हैं, कैसे हम अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपनी जागरूकता को बढ़ा सकते हैं और इनके लिए कौन सी शक्ति हमारे काम आएगी, ये आदि आदि चीजें आज हम इस सेशन में जानेंगे। तो थैंक यू एवरीवन। देखिए, थैंक यू, यू कैन स्टॉप द स्क्रीन शेयर अभिलाषा जी, थैंक यू सो मच। देखिए, जब भी हम बोलते हैं ना तो शब्द निकलते हैं और शब्दों के साउंड वाइब्रेशंस होते हैं, ध्वनि के प्रकंपन होते हैं। अलग अलग शब्द के अलग अलग साउंड वाइब्रेशंस होते हैं। कुछ साउंड वाइब्रेशंस तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं और कुछ साउंड वाइब्रेशंस हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो मोटा मोटी समझ लीजिए कि हम जो साउंड वाइब्रेशंस को है ना, उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अभिलाषा जी नेक्स्ट प्लीज। एक जो साउंड हमें अच्छी नहीं लगती है उसको हम मान ले कि एक नेक्स्ट वन, क्या, थैंक यू, अनप्लेजेंट साउंड। अब अनप्लेजेंट साउंड के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? लाउड स्पीकर्स के ज्यादा जोर से चलना, ज्यादा ट्रैफिक में गाड़ियों की आवाज होना, गधे या क्रो के जैसे कर्कश आवाज, या फिर है ना बहुत सारे व्यक्ति एक साथ बोल रहे हैं, या एक व्यक्ति बोल रहा है लेकिन वो भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, बोलने वाला कड़वा बोल रहा है। तो ये सारी जो साउंड है ना, वो एक इरिटेटिंग टाइप की साउंड होगी। सेकेंड हैंड और दूसरे हाथ पे देखेंगे हम कि सूदिंग साउंड क्या हो सकती है। सूदिंग साउंड यानी कि किसी मंत्र का एक रिदमिक चैंटिंग चल रहा है, या फिर कोई एक रिलैक्सिंग म्यूजिक चल रहा है, या फिर एक व्यक्ति एक समय पे एक ही व्यक्ति बोल रहे हैं, बाकी सब सुन रहे हैं, या फिर ये कोई मधुर संगीत गा रहा है। तो इसमें क्या होगा, ये दोनों ही प्रकार की जो साउंड है, दोनों कंट्रास्ट है और ऐसे साउंड वाइब्रेशंस हमारे शरीर और मन पर अलग अलग प्रभाव डालती हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये जो अनप्लेजेंट साउंड है, तो ये व्यक्ति में स्ट्रेस लेवल बढ़ा देगा, साउंड पोल्यूशन बना देता, क्रिएट करता है, बहुत सारे मेंटल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं और यहाँ तक कि ऐसा हो जाए कि इनको व्यक्ति को हमें लगता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, मुझे आवाज सुननी ही नहीं है। ऑन द अदर हैंड, प्लेजेंट या जो सूदिंग साउंड होती है उसे हमें बार बार सुनने का मन करता है, उसके सुनने से हमारे स्ट्रेस लेवल कम होते हैं और कभी स्ट्रेस आया भी होता है तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ना एक वातावरण में शांति का अनुभव होने लगता है और हम उसको सुन के तुरंत रिफ्रेश हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि साउंड का, ध्वनि का हमारे शरीर मन पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो प्रेक्षा ध्यान की साधना में 4 सहायक अंग हैं, उसमें एक अंग है ध्वनि, और ध्वनि का प्रयोग हम ध्यान में जाने के पूर्व करते हैं, जिससे हम एक्सटर्नल वर्ल्ड से पूरी तरह कट ऑफ हो जाएं और भीतर जाने के लिए तैयार हो जाएं। अब वो ध्वनि कौन सी है? महाप्राण ध्वनि और अहम ध्वनि। अब महाप्राण ध्वनि के बारे में पहले हम जानेंगे। महाप्राण ध्वनि को बारे में जानने से पहले हम प्राण क्या है इसके बारे में एक शॉर्ट संक्षिप्त में हम उसके बारे में जानेंगे। प्राण शक्ति, हम जहाँ पर रहते हैं ना, पूरा आकाश मंडल प्राण शक्ति से परिपूर्ण है। पूरे वातावरण में प्राण व्याप्त है। हवा में प्राण है, भोजन में प्राण है, पानी में प्राण है, सूर्य की किरणों में प्राण है,
इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्राण शक्ति है, राइट? ओके, लेकिन प्राण आखिर है क्या? प्राण हवा में प्राण है, लेकिन वो कोई ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन गैस नहीं है। भोजन में प्राण है, लेकिन वो कोई विटामिन नहीं है। सूर्य की किरणों में प्राण है, लेकिन अल्ट्रावायलेट रेज या कोई भी प्रकार की रेज नहीं है, राइट? तो आखिर प्राण क्या है? प्राण एक ऐसी जीने की शक्ति है, एक जीवनी शक्ति है जो जीव को जीवित रखती है और उसको जीवन चलाने के लिए सारी क्रिया करने में मदद करती है, सहयोग करती है। जैसे ही हम जितनी भी शारीरिक क्रियाएं कर रहे हैं, जैसे कि चलना फिरना, उठना बैठना, गाना, जो भी क्रिया कर रहे हैं, मानसिक क्रिया हो चाहे वाचिक क्रिया हो, तो सारी क्रियाओं के लिए हमें एक शक्ति मिलती है और वो है प्राण शक्ति, और इसी के सहयोग से हम कर पाते हैं। इसके अगर जीव से ये प्राण शक्ति निकल जाती है तो जीव अजीब बन जाएगा, जीव मृत घोषित हो जाता है। तो अब कहने का तात्पर्य है कि प्राण एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, एक जीने की शक्ति, एक लाइफ फोर्स है, एक वाइटल एनर्जी है। बट अब प्रश्न उठता है कि प्राण है कहाँ? जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, प्राण हमारे पूरे आकाश मंडल में भी है और हमारे भीतर में भी है। जीव हर क्षण इस प्राण शक्ति को वातावरण से ग्रहण करता है, उसका परिणमन करके उसका उपयोग करता है और उसे फिर वातावरण में विसर्जन कर देता है। तो आप सोच रहे होंगे, तो फिर ग्रहण करके विसर्जन कर देता है, तो ग्रहण करने का मतलब ही क्या, राइट? तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। नेक्स्ट प्लीज। अब देखिए, जब भी हम भोजन करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा करते हैं, जैसे सब्जियां हो गई, दाल चावल गेहूं। फिर उसका क्या करते हैं, हम कन्वर्जन करते हैं, जैसे सब्जियों को सुधारते हैं, दाल चावल को बॉईल करते हैं, गेहूं को पिसाते हैं, फिर हमारा भोजन रोटी सब्जी दाल चावल तैयार होती है। और उसके बाद जितने भी सब्जियों का वेस्ट है, लेफ्ट ओवर फूड है, उसको हम क्या करते हैं, उसका डिस्पोज कर देते हैं। और हमारे शरीर में भी भोजन करने के बाद हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा हम वेस्टेज को अपने बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं, राइट? इसमें क्या हो रहा है, जीव हर क्षण प्राण शक्ति, सिमिलरली जीव हर क्षण प्राण शक्ति को ग्रहण कर रहा है, उसको कन्वर्जन करके यूज कर रहे हैं और फिर उसके बाद प्राण शक्ति को पुनः वातावरण में रिलीज कर देते हैं। तो अब हर जीव में इस टाइप का प्रोसेस कंटिन्यू चलता ही रहता है। लेकिन मानव या मनुष्य ही एक ऐसा है, क्रिएचर है, जो अपनी इस प्राण शक्ति को बढ़ा सकता है। और प्राण शक्ति को बढ़ाने के बहुत सारे टेक्निक्स है, जैसे कि समता श्वास, दीर्घ श्वास, बहुत सारे ब्रीथिंग एक्सरसाइज, और इनफैक्ट ऐसे कहूँ तो प्राणायाम से पूरा एक पैकेज ही है जिससे हम हमारी प्राण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। लेकिन प्रेक्षा ध्यान की साधना में पूज्य गुरुदेव ने हमें एक ऐसी ध्वनि का प्रयोग करना बताया है जिससे हम अपनी प्राण शक्ति को पूरी तरह बढ़ा सकते हैं, और वो है महाप्राण ध्वनि। महाप्राण ध्वनि, नेक्स्ट प्लीज। हम इसके साउंड वर्ड्स को थोड़ा सा स्प्लिट करके मीनिंग समझेंगे। महा का मतलब ग्रेट होता है, लेकिन हम इसका दूसरा सिनोनिम यूज करेंगे एक्सपेंशन। प्राण यानी लाइफ फोर्स, वाइटल एनर्जी या जीने की शक्ति, और ध्वनि जिससे ध्वनि तरंग उत्पन्न होते हैं, यानी ऐसी ध्वनि को क्रिएट करना जिससे हम हमारी प्राण शक्ति को एक्सपैंड कर सके, हम हमारी प्राण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। अब प्राण शक्ति को बढ़ाने की विधि क्या है, महाप्राण ध्वनि की विधि। हम पहले कंफर्टेबल पोस्चर में बैठेंगे, फिर धीरे पहले हम पूरा लंबा गहरा श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए स्वर यंत्र से हम भवरे की तरह गुंजन करेंगे, मुंह बंद रहेगा और पूरा श्वास नाक से एक्सहेल करेंगे, राइट? अब इसको महाप्राण ध्वनि भी बड़ी एक छोटा सा प्रयोग है, लेकिन हम इसको भी एक साधना बना सकते हैं, यानी सिर्फ महाप्राण ध्वनि को भी साध सकते हैं। तो महाप्राण ध्वनि को अगर साधना हो तो उसके 3 कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1, हमारा पूरा फोकस 100% फोकस साउंड वाइब्रेशंस को सुनने में लगना चाहिए। अब साउंड वाइब्रेशंस को 100% फोकस करके कैसे सुन पाओगे?
यदि आप आंखें खुली हैं और कान खुले हैं तो हमारा जो फोकस है वो डाइवर्ट हो जाएगा बाहर की तरफ। तो हम क्या करेंगे, आंखें बंद करेंगे और एक हाथ से अपने कानों को बंद करेंगे, उंगलियां पीछे की तरफ रहेगी, जो मस्तिष्क पे हम रखेंगे। और बस ऐसे प्रयोग करके जब महाप्राण ध्वनि करते हैं तो हमारा पूरा फोकस साउंड वाइब्रेशन पे चला जाता है, यानी वी आर 100% फोकसिंग ऑन अ साउंड वाइब्रेशन। इसके बाद सेकेंड इज 100% फोकस ऑन अ ब्रेथ। अब हम इसके साथ जो महाप्राण ध्वनि करें, इसके साथ इनहेलेशन और डीप एक्सहेलेशन भी इन्वॉल्व है, तो हमारा फोकस ब्रेथ पे भी होगा। और तीसरी बात हो गई कि हम जब भी महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करते हैं हमारा मुंह बंद रखते हैं। मुंह बंद रखने का कारण ये है कि जब हम श्वास महाप्राण ध्वनि कर रहे होते हैं तो ये वोकल कॉर्ड के जो ध्वनि तरंग है वो सीधे है ना ईएनटी कैविटी से सीधा मस्तिष्क की ओर ऐसे जाती है जैसे एक बहुत बड़ा साउंड वाइब्रेशन का फुहारा निकला हो, और इससे हमारे मस्तिष्क में पूरे साउंड वाइब्रेशन न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं, साउंड वाइब्रेशन फैल जाते हैं और पूरे न्यूरॉन्स हमारे एक्टिव हो जाते हैं। तो इनिशियल लेवल में अगर आपको महाप्राण ध्वनि की ही साधना करनी हो तो आप सिर्फ साउंड वाइब्रेशंस को पकड़िए, उसके बाद आप श्वास को भी साथ साथ में पकड़ सकेंगे। नेक्स्ट प्लीज। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें महाप्राण ध्वनि क्यों करनी चाहिए। अब देखिए, जैसे कि बताया है, हमारा ब्रीथिंग प्रोसेस परफेक्ट हो जाता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सेंटर एक ऐसा सेंटर है हमारे ब्रेन में जो हमारे ब्रीथिंग प्रोसेस को कंट्रोल करता है। जब हम महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करते हैं तो हमारी श्वास की गति जो है वो समतल और लयबद्ध होने लगती है, और वो तभी पॉसिबल होगी जब हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा। फिर जब भी हम कोई प्रवृत्ति करते हैं ना, तो या तो हम राग को आकृष्ट करते हैं या तो द्वेष को आकृष्ट करते हैं। और जब राग और द्वेष को आकृष्ट करते हैं तो हम अब एक राग और द्वेष की स्थिति में चले जाते हैं। लेकिन जब महाप्राण ध्वनि करते हैं तो हमारा फोकस सिर्फ ध्यान ध्वनि करने और ध्वनि को सुनने में लगता है। तो वहाँ पे न तो राग आकृष्ट होता है और न द्वेष आकृष्ट होता है। तो हम एक राग द्वेष मुक्त अवस्था में आ जाते हैं, एक न्यूट्रल स्टेट बनने लगती है। और जब प्रयोग लंबा चलता है तो एक न्यूट्रलिटी एक स्वतः बनी जाती है। फिर लिव इन द रियल वर्ल्ड। लिव इन द रियल वर्ल्ड। अब है ना, व्यक्ति ज्यादातर क्या करता है, या तो अपने पास्ट के मेमोरीज के बारे में चिंतन करता रहता है कि मेरे साथ ये हुआ था, वो हुआ था, इसने मुझे ऐसा बोला, जो भी सारी पास्ट की मेमोरीज है। या फिर वो अपने फ्यूचर की प्लानिंग ही करता रहता है। फ्यूचर की प्लानिंग करना अच्छा है, लेकिन वो लिमिटेड हो तो अच्छा है। अगर हम कंटिन्यूस एक्सेसिव फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये जो पास्ट की मेमोरीज और फ्यूचर की एक्सेसिव प्लानिंग, ये दोनों ही एक अनरियल वर्ल्ड है, एक एन इमेजिनरी वर्ल्ड है। और इतने इमेजिनरी वर्ल्ड में हम ज्यादा जीते हैं, उसमें अपना इतना टाइम निकल जाता है तो हमें पता ही नहीं चलता। अब जब हम महाप्राण ध्वनि करते हैं तो हम एक वर्तमान, हम सिर्फ ध्वनि को सुनते हैं, तो ध्वनि को सुनना एक वर्तमान की क्रिया है। तो ऑटोमेटिकली हम एक रियल वर्ल्ड, एक वास्तविक दुनिया में लौट आते हैं। तो हम एक रियल वर्ल्ड में जीने लगते हैं। इसके बाद महाप्राण ध्वनि के जो मन का एक झंकार होता है, उससे हमारे मोह कर्म तो क्षीण होते ही हैं और हमारे सारे ज्ञान तंतु भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये हो गई एक महाप्राण ध्वनि की एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अब हम आगे चलते हैं मंत्र की ओर। मंत्र ध्वनि का ही एक प्रकार है। मंत्र यानी जिन अक्षर या शब्दों के मनन करने से मंत्र को एक प्राण मिलता है, उसे मंत्र कहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव फरमाते हैं कि किसी भी साधना को अगर सफल करना है तो उसे कोई एक ऐसी विस्फोट की शक्ति देनी होगी जिससे उसकी साधना एकदम सफल हो जाए। और इस शक्ति को, विस्फोट की ये शक्ति हमारी होगी मंत्र साधना। तो मंत्र साधना के द्वारा हम हमारी शक्तियों को एक विस्फोट कर सकते हैं। तो मंत्र ध्वनि का एक प्रकार है, मंत्र एक तप है, मंत्र स्वाध्याय है, और मंत्र आत्मिक जागरण का एक उपाय है, और मंत्र अध्यात्म के द्वार भी खोले जा सकते हैं मंत्र के द्वारा। जैन जगत का एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है अरहम। अरहम हमारा इष्ट है।
भगवान महावीर स्वामी हमारे अरहत हैं। उन्होंने अपनी सारी शक्तियों को जगाकर केवल ज्ञान की प्राप्ति की, सारे कर्मों को क्षय करके अपने एक आत्मा की शुद्ध अवस्था में लीन हो गए। तो ऐसे ही हर जीव के भीतर अनंत शक्तियां विद्यमान होती हैं। यानी मेरे भीतर, आप सब यहाँ पे जितने भी साधक उपस्थित है, सबके भीतर अनंत शक्ति भरी पड़ी है। लेकिन वे सुप्त अवस्था में होने के कारण हम व्यक्ति या जीव अपने आप को दीन या कमजोर मानता है, राइट। तो इन शक्तियों को अगर हमें जगाना है, हमारी अर्हताओं को जागृत करना है, हमारी पोटेंशियल्स, एबिलिटीज, हमारी कैपेबिलिटी अगर जगाना है, तो हमें अरहम मंत्र का ध्यान करना होगा। अरहम मंत्र के नेक्स्ट प्लीज। अरहम मंत्र के सभी वर्ण बहुत ही शक्तिशाली है। 3.5 अक्षरों से बना ये अरहम मंत्र। अरहम मंत्र हम एक एक अक्षर से देखेंगे कि अरहम मंत्र का जब हम उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण कंठ से होता है। इसका स्वरूप है, ये तेजस शक्ति को प्रभावित करता है। केंद्र, तेजस केंद्र पर हम ध्यान केंद्रित करते हुए करेंगे। और ये कुंडलिनी जागरण यानी अमृत में, सुख में कुंडलिनी को, तेजस शक्ति को जगाने का एक बहुत ही सशक्त अक्षर है। और इससे हमारी प्राण शक्ति भी पूरी तरह एक्टिवेट हो जाती है। र, यहाँ पे सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक में पूरा र दिया है, आधा र होगा। इसका स्थान है मूर्धा। अग्नि बीज, मूर्धा यानी कि ऐसे समझ लो कि हमारे भीतर जो तालु है, तालु से ऊपर की जो पैलेट है, उसके भीतर से जो मस्तिष्क में जो स्थान जाता है, वो हो गया मूर्धा। ये अग्नि बीज है, एक ऐसा अग्नि बीज है जिससे बुरे संस्कारों को नष्ट किया जाता है और उसका ध्यान फिर आनंद केंद्र पर करने से आनंद का अनुभव होने लगता है। तीसरा अक्षर है ह। ह का उच्चारण भी हम कंठ से ही करते हैं। ये आकाश बीज का एक प्रतीक है और इसे सॉरी इधर भी एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, यह भी आनंद केंद्र पर ही इसका ध्यान किया जाता है और एक सीधा आकाश का अनुभव कराता है। यानी जिस प्रकार आकाश निर्लिप्त रहता है और जिस प्रकार आकाश का एक अबंडेंस का अनुभव होता है, वैसे ही हमें ह के उच्चारण से होता है। और लास्ट है म। म का उच्चारण, इसका वाइब्रेशन पूरे हमें मस्तिष्क में पता चलते हैं। म एक झंकार है और म का उच्चारण हम विशुद्धि केंद्र से लेके ज्ञान केंद्र तक करते हैं और म से मोह कर्मों के क्षय होते हैं और हमारे ज्ञान तंतु भी पूरी तरह सक्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब ध्यान में जाने के पूर्व जो अरहम की ध्वनि करते हैं ना, तो उसकी ये प्रोसीजर रहेगा, इसकी विधि ये रहेगी कि एक टोटल 14 सेकेंड की एक विधि होती है। अरहम की ध्वनि 14 सेकेंड में की जाती है। अब ध्यान में जाने के पूर्व हम 9 बार महाप्राण की अरहम की ध्वनि करते हैं। अरहम की ध्वनि के लिए हम पहले श्वास को पूरा भरते हैं और फिर श्वास छोड़ते हुए अरहम का उच्चारण करते हैं, जिसमें अ का उच्चारण करेंगे चित्त को तेजस केंद्र पर केंद्रित करते हुए, समय 2 सेकेंड। र और ह का उच्चारण करेंगे, चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित करेंगे करते हुए, समय 4 सेकेंड, जिसमें र का उच्चारण आधा सेकेंड और ह का उच्चारण 3.5 सेकेंड करेंगे। फिर म का उच्चारण करते हुए हम चित्त को विशुद्धि केंद्र से ज्ञान केंद्र तक ले जाएंगे, समय 6 सेकेंड। और म का जो एक अंतिम नाद है, अंतिम झंकार है, उसे हम ज्ञान केंद्र पर केंद्रित करते हुए करेंगे, समय 2 सेकेंड। तो इस प्रकार एक 14 सेकेंड में अरहम की ध्वनि पूर्ण होती है। अब जिनको है ना अपने पोटेंशियल्स को जगाना है, अर्हताओं को जगाना, अपनी शक्तियों को जगाना है, उनके लिए एक विशेष प्रयोग है अरहम मंत्र प्रेक्षा। अरहम मंत्र प्रेक्षा में हम चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित करते हैं और वहां पर चमकते हुए तेजस्वी सूर्य के जैसे यानी रेडिएंट गोल्डन कलर में अरहम का ध्यान करते हैं। अरहम के ध्यान करने से जब हम इसका लंबा अभ्यास करते हैं तो हमारे भीतर की शक्तियाँ, हमारे पोटेंशियल जानने लगते हैं और हमें चैतन्य में, आनंद में और शक्तिमय का अनुभव होता है। और उसके बाद आनंद केंद्र यानी जो सेंटर ऑफ ब्लिस है, वहां पे एक अस्थायी आनंद का अनुभव होने लगता है। यानी ऐसा आनंद जो एक परमानेंट आनंद है, जो आने के बाद भूल ही जाए।
तीसरा प्रयोग है अरम के कवच का निर्माण करना। अब चित्त को, अरम के कवच के निर्माण करने के लिए हमें चित्त को तेजस केंद्र यानी नाभि पर केंद्रित करना है। वहां पर एक चमकते हुए गोल्डन कलर के कमल का ध्यान करना है और कमल में अरम का ध्यान करना है। और फिर धीरे धीरे अनुभव करना है कि तेजस केंद्र से ये सारी रश्मियां हमारे शरीर के चारों ओर फैल रही हैं और इससे एक कवच का निर्माण हो रहा है। 9 बार हमें इसे कवच के निर्माण का अनुभव करना है और साथ में भावना करनी है कि कोई भी अनिष्ट शक्ति हमारी इस कवच के भीतर प्रवेश नहीं कर सकती है। यानी एक आध्यात्मिक कवच है जो हमारी सारी नेगेटिव एनर्जीज को, अनिष्ट शक्तियों से हमें बचाता है। नेक्स्ट प्लीज। अब हम देखेंगे कि जो ध्वनि है, मंत्र है, तो इसका एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव क्या है, राइट? तो जब भी हम ध्वनि करते हैं तो इसका पूरे हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ता है। हमारा शरीर पूरी तरह से, शरीर, बॉडी, माइंड एंड इमोशंस पूरे बैलेंस हो जाते हैं और हमारे अपग्रेडेशन ऑफ ब्रेन वेव्स। अब जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो हमारा जो ब्रेन वेव चलती है वो है बीटा वेव, राइट? अब जब हम थोड़ा सा रिलैक्स अवस्था में होते हैं तो हम एक स्टेप ऊपर की ओर जाते हैं, हमारे अब ब्रेन वेव्स का अपग्रेडेशन होता है, दैट इज अल्फा। हम एंटर करते हैं एक अल्फा ब्रेन वेव्स की रेंज में। अब जब हम ध्वनि को पूरे फोकस के साथ मंत्र साधना कर रहे हैं या ध्वनि का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारे इन वेव्स का भी स्टेप और ऊपर चढ़ सकता है, जैसे डेल्टा और थीटा रेस की ओर भी हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कंडीशन वही रहेगी, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ ध्वनि सुनने में, राग द्वेष से मुक्त होकर ध्वनि सुनने में रहेगा। सेकेंड है प्राण शक्ति का फ्लो बढ़ जाता है। अब जब हम मंत्र की साधना करते हैं ना तो हमारे भीतर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पूरे निर्माण हो जाता है और इससे क्या होता है, पूरा शरीर में इस पे प्रभाव पड़ता है और पूरे हमारे जो प्राण शक्ति है पूरे शरीर में एक धारा की तरह बहने लगती है, ठीक है? और इसके बाद होता है जो हाइपोथैलेमस है वो एक्टिवेट होने लगता है। अब जब हम ध्वनि का प्रयोग करते हैं तो हमारे मस्तिष्क का एक भाग है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को एक सेकेंड हार्ट भी कहा जाता है और एक हृदय परिवर्तन का एक स्थान है, एक ऐसा स्थान है जहाँ पे सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का एक केंद्र बिंदु माना गया है, यानी एक आत्मा और शरीर का एक मिलन स्थान भी माना गया है। तो हाइपोथैलेमस हमारा रेगुलेट होने लग जाता है। फिर इसके बाद है न्यूरॉन्स हमारे एक्टिवेट होते हैं, जैसे वो मैंने पहले ही बता दिया है। और रेस्पिरेटरी सेंटर का भी काम कैसा होता है, वो पूरी हमारे ब्रेथ प्रोसेस को, ब्रीदिंग प्रोसेस को कंट्रोल करता है। तो अब ब्रीथिंग प्रोसेस को अगर वो कंट्रोल करता है, अगर हमने उसको ट्रेनिंग नहीं दी है तो कभी हमारा श्वास छोटा हो सकता है, कभी लंबा हो सकता है, कभी फास्ट होता है, कभी है ना शॉर्ट और छोटे छोटे श्वास होते हैं। जब हम ध्वनि का प्रयोग करते हैं श्वास के साथ तो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर की भी एक ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और ऐसे ट्रेन हो जाता है कि उसके बाद चाहे व्यक्ति कहीं भी कोई भी प्रवृत्ति कर रहा है, उसकी श्वास सतह ही एक रेगुलर रिदम से ही चलेगी, उसका ब्रीथिंग प्रोसेस एकदम सही रहेगा। फिर नॉर्मल हार्ट रेट। अब देखिए जब हमारा फोकस पूरा ध्वनि पे है, मंत्र पे है, तो हम किसी स्ट्रेस में नहीं है, तो हमारी जो हार्ट बीट होगी, हार्ट की जो पंपिंग होगी ना, वो एक नॉर्मल हो जाएगी, एक नॉर्मल रेट चलेगी। यानी जब स्ट्रेस में होता है या भागम दौड़ करते हैं या फिर हमारी कोई उत्तेजना बढ़ जाती है तो हमारा पंपिंग बहुत ही फास्ट हो जाता है। तो ध्वनि पर जब हम पूरा फोकस है तो हमारी हार्ट रेट भी नॉर्मल होने लगती है। फिर बेटर रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अच्छी मात्रा में इनटेक और एक्सहेलेशन हो रहा है, जिससे पूरे शरीर में भी अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा मैक्सिमम एक्सहेलेशन कर दिया जाता है। इसके बाद हमारे जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं तो वो सारे स्टेबलाइज होने लगते हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स का भी जो मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, वो हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क में स्थित है। और जब हम ध्वनि तरंगे करते हैं तो जो मास्टर ग्लैंड होता है ना, अब जैसे कहा गया है कि जो मास्टर अगर डिसिप्लिन्ड है तो वैसे ही सारे स्टूडेंट्स भी डिसिप्लिन्ड हो गए।
तो वैसे ही अगर हमारे ध्वनि तरंगों के कारण अगर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एक डिसिप्लिन है, एक अनुशासित है, बैलेंस है, तो ऑटोमेटिकली इसके कंट्रोल में जो अन्य ग्लैंड्स है उसके भी स्राव संतुलित होंगे और वो भी एकदम रेगुलेटेड और बैलेंस रहेंगे। इसके बाद होता टॉक्सिन्स एलिमिनेशन। बॉडी में से वेदर इट इज फिजिकल बॉडी में से टॉक्सिन्स हो, हमारे विचारों के बुरे विचारों के टॉक्सिन्स हो, या फिर नेगेटिव भावों के इमोशंस के टॉक्सिन्स हो, वो सारे ही बॉडी में से रिलीज होने लगते हैं। और लास्ट एंड द बेस्ट, हमें एक वी स्लीप लाइक अ बेबी, यानी एक साउंड स्लीप आती है। अब जब स्लीप साउंड नहीं होती है ना, तो हम या तो बार बार उठते हैं, या तो फिर जब सोने जाते हैं तो घंटों घंटों तक हमें नींद नहीं आती है। तो मैं इसी के कॉन्टेक्स्ट में एक मैं पर्सनल टिप देना चाहूंगी। जिन्हें भी एक अनिद्रा की प्रॉब्लम है, इनसोम्निया यानी जल्दी से नींद नहीं आती है, या फिर रात को बार बार आप उठ जाते हो, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करें। तो आप क्या करें, पहले बेड पे लेट जाएं। बेड पे लेटने के बाद अपने दोनों हाथों से अपने कानों को बंद कर लें, और फिर हो सके तो 15 बार महाप्राण ध्वनि करें सोने से पहले। अब होता क्या है, एक्चुअली शरीर बॉडी तो रेडी हो गया सोने के लिए, लेकिन ये जो माइंड हो ना, मल्टीपल विचार होने की वजह से सोता नहीं है और ना सोने नहीं देता है। तो जब हम ध्वनि करते हैं तो जो माइंड विचारों में ग्रस्त था ना, तो ऑटोमेटिकली वहां से कट ऑफ हो जाता है और धीरे धीरे माइंड रिलैक्स होने लगता है। और उसके बाद जो नींद आती है ना, एकदम साउंड स्लीप आएगी, फिर आप आराम से सुबह ही उठोगे। तो ये सारे साइंटिफिक पर्सपेक्टिव हो गए। अब हम थोड़ा सा आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव भी जानेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ध्वनि का आध्यात्मिक स्वरूप। अब सबसे पहले अंतराय कर्मों का क्षय। परम पूज्य गुरुदेव फरमाते हैं कि कर्मों के द्वारा 3 प्रकार की आध्यात्मिक बीमारियां उत्पन्न होती है, आवरण, विकार और अंतराय। तो आवरण प्रेक्षा के द्वारा मिटाया जा सकता है। जो विकार है यानी मूर्छा है, वो अनुप्रेक्षा के द्वारा छोड़ी जा सकती है। और अंतराय यानी हमें जो भी काम करते हैं तो बार बार ऑब्स्टिकल जो उत्पन्न होते हैं, जो बाधाएं आती है ना, वो अंतराय कर्मों के उदय से आती है। और जब हम मंत्र साधना करते हैं तो हमारे अंतराय कर्मों का क्षय होता है और धीरे धीरे हम अपने कार्यों में सफल होने लगते हैं। तो ये अंतराय कर्मों का अगर क्षय करना है तो इनके लिए मंत्र साधना एक बहुत ही पावरफुल टूल है। नेक्स्ट, चित्त की निर्मलता और ज्ञाता दृष्टा भाव का विकास। अब देखिए, जब हम ध्वनि का प्रयोग करते हैं तो हमारे अंतःकरण में, हमारे भीतर डीप इनसाइड एक हलचल मच जाता है। ऐसा मानिए जैसे एक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस में एक युद्ध छिड़ जाता है। और जैसे जैसे ये है ना, मंत्र साधना हमारी रेगुलर चलती है, निरंतर चलती रहती है, तो इसी से क्या होगा, जो पॉजिटिव इमोशंस है ना, तो उसको है ना पुष्टि मिलती जाएगी। हमारे नेगेटिव इमोशंस धीरे धीरे क्षीण होते जाएंगे। इसके तो धीरे धीरे हमारा चित्त जो है निर्मल होता जा रहा है, और फिर इससे हमारे देखने और जाने की शक्ति भी बढ़ जाती है। फिर है अंतर मौन की साधना। जब हम ध्यान साधना में पूरी तरह लीन होते हैं तो हम जो भीतर विचारों से बोलते हैं, तो वो बोलना हमारा कम होता है और हम अंतर मौन की साधना की तरफ आगे बढ़ते हैं। विचारों का अल्पीकरण। जब विचार भी बहुत ज्यादा होने लगते हैं तो उसको एक स्वर यंत्र को डाइवर्शन मिलता है और वो धीरे धीरे विचारों में उलझने की बजाय भीतर आने लगते हैं। तो इस प्रकार मंत्र भी सिद्ध होते हैं और स्थिरीकरण और अंतर्मुखता का विकास भी होने लगता है। लास्ट में बस मैं, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है, एक सिंपल कोट के साथ मैं एंड करूंगी। मंत्र अपार शक्तियों की एक ऐसी नदी है, यह आप पर निर्भर है कि आप इसके पानी को स्पून से ले या बकेट से ले। ओम अरहम। सॉरी, आज थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया है, इसके लिए मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू सो मच सुधा जी। आपके प्रेजेंटेशन से और आपके इंफॉर्मेशन से हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिला। धन्यवाद, आपके प्रति बहुत बहुत आभार।
सर आप अभी क्वेश्चन आंसर्स पहले सेशन के जी सर। सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध है कि अगर आज के सेशन से संबंधित आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। एक चैट बॉक्स में आया अभिलाषा जी। शायद आपको डायरेक्ट आया है हाँ। रेणु जी। क्या ध्यान से पूर्व हम ओम की ध्वनि भी कर सकते हैं? सविता जी बोहरा का क्वेश्चन है। हाँ, जैसे है ना, ओम की ध्वनि में भी रिजल्ट वैसे सेम ही होंगे, लेकिन गुरुदेव ने हमें महाप्राण ध्वनि और अरहम ध्वनि का एक प्रयोग जोड़ा है। तो हमें ध्यान के पूर्व ये दोनों प्रयोग, परीक्षा ध्यान की साधना के पहले इन दोनों प्रयोग का ही करते हैं, लेकिन किया जा सकता है, मतलब इफेक्ट सही है, वही होंगे। बस एक ही क्वेश्चन है। एक हैंड रेज है। विमला जी रांका, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। विमला जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, आप अनम्यूट हैं। विमला जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है नहीं आपको? शुभकरण जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। ओम अरहम, ये अरहम के उच्चारण करते समय और जब मौ का उच्चारण हम करते हैं तो उसमें 6 सेकंड का समय बताया गया है। 6 सेकंड में 4 सेकंड मौ का उच्चारण है और फिर 2 सेकंड जो है वो उसकी वो प्रतिध्वनि सुनने का है। लेकिन जहां तक जब हम और हम मौ करते हैं, मौ करते ही होठ बंद हो जाते हैं, उसके बाद वो नाक से ही उच्चारण चलता है मौ का। अब उसको 4 सेकंड में हम बंद कर दें तो वो 2 सेकंड के बाद में तो कुछ भी मतलब कोई कुछ मालूम नहीं पड़ता एकदम कि कोई भी प्रतिध्वनि है या कुछ भी है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसको हम कैसे लें इसको? ओम अरहम, देखिए इनिशियल स्टेज पे है ना 14 सेकेंड लेके जाना अरहम ध्वनि पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन इसे हम प्रैक्टिस से कर सकते हैं। पहले पहले तो जैसे है ना इनहेलेशन ही कम होगा तो एक्सहेलेशन भी कम ही होगा, तो उसके साथ ये प्रोसीजर पूरा इतना लंबा चलेगा नहीं। लेकिन रेगुलर जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बाद विशुद्धि केंद्र से ज्ञान केंद्र जाने में 6 सेकेंड और उसके बाद अंतिम 6 सेकेंड के बाद और 2 सेकेंड तो उसका वाइब्रेशन के अनुभव करने हमें। हाँ ठीक है, वो आपका कहना ठीक है, लेकिन वो जब 6 सेकेंड जो हम करते हैं मौ का उच्चारण, उसके बाद में जो 2 सेकेंड है, वो 2 सेकेंड जो बोलते हैं ना कि उसको आप किसको अनुभव कीजिए, उस समय तो ब्लैंक हो जाता है पूरा एकदम। नहीं, माँ की अंतिम झनकार चलती है ना अभी तक। कौन सा मतलब, किसको समझे हम?
ये अंतिम मुंह बंद करने के बाद तो अंतिम झनकार है नहीं ना। तो नहीं, मुंह बंद करते ही मौ का उच्चारण तो चलता नहीं है, वो तो फिर खाली जो भंवरे की गुंजन है वही सुनाई पड़ती है। हाँ तो वो गुंजन ही है, गुंजन को हाँ ही तो सुन। हाँ तो इसका मतलब या तो 6 और 2 सेकंड जो है वो 2 सेकंड भी गुंजन ही हो गया, तो फिर या तो 6 सेकंड के बाद 2 सेकंड जो मेरा अनुभव है, 2 सेकंड ब्लैंक हो जाता है। शुभकरण जी साहब, ऐसा है कि जो 2, 4, 6 की ध्वनि है, इसमें तो हमारा वोकल कॉर्ड एक्टिव है और आवाज आएगी। इसके बाद कोई आवाज नहीं है। लेकिन क्या होता है, जो हमने ध्वनि, जैसे आप देखें समुद्र में कोई लहर चली, तो वो लहर चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है, लास्ट तक जाती है। ऐसे ही हमारी जो आरंभ की ध्वनि तेजस केंद्र से चली और ज्ञान केंद्र तक पहुंच गई। तो जो 2 सेकंड का जो फीलिंग करना है, जो हमने ध्वनि के वाइब्रेशन से ज्ञान केंद्र को एक्टिव किया था, वहां कुछ प्रकंपन पैदा किए थे, उस प्रकंपन का अनुभव करना है हमको। प्राण के प्रकंपन वहां कुछ होंगे ज्ञान केंद्र पर, उन प्रकंपनों का अनुभव करना है। ठीक, उस ध्वनि के द्वारा जो प्रकंपन पैदा हुए या चैतन्य केंद्र एक झंकार पैदा हुई, उस मतलब उस समय कोई ध्वनि नहीं है, लेकिन वहां पर कुछ वाइब्रेशन है, प्राण के प्रकंपन है, उनका अनुभव करना। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू सर। सविता जी जैन, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। ओम अरहम। अरहम की धुन में वहाँ जो पे 5 क्या लोकेशन है जोधपुर का? जोधपुर का क्या म्यूट कर दिया ना आपने वहाँ पे? अरहम की धुन में जो केंद्र दिए गए हैं, दैट्स ओके कि हम केंद्रों पे ध्यान करके अलग अलग शब्दों का उच्चारण करते हैं, लेकिन उसके साथ जो स्थान दिए गए हैं उनका पर्पस क्या है? जैसे कंठ, मूर्धा, इन सब का पर्पस क्या है? ये उच्चारण के स्थान है और अलग अलग स्थान से जब उच्चारण होते हैं ना, तो उन अक्षरों का अलग अलग प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए कंठ। आई मीन लाइक ध्यान हमारा उस वक्त तेजस केंद्र पे होगा, तो साइमल्टेनियसली हम कंठ पे भी ध्यान देंगे? नहीं, उच्चारण यहाँ से निकलता है, वो बताया गया। अ का उच्चारण है ना, कंठ से निकल रहा है। ओके, अदरवाइज तो हर वर्ड का जो उच्चारण है वो कंठ से ही निकलेगा? नहीं, अलग अलग 8 स्थान बताए गए हैं। 8 स्थान से, अलग अलग स्थानों से है ना उच्चारण निकलते हैं अक्षर के। ओके, ठीक है, थैंक यू। मतलब सविता जी, इसमें ध्यान तो हमको ध्यान तेजस केंद्र, आनंद केंद्र, विशुद्धि केंद्र और ज्ञान केंद्र पर, बस वहीं पर ही टिकाना है। लेकिन जो ध्वनि का अपना महत्व है, उसका वो वैज्ञानिक पक्ष उन्होंने बताया है कि ध्वनि यहाँ से निकलती है और ये प्रभाव भी उसका पड़ता है। वो पड़ता है, उस पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन वो फायदे भी हमको मिल जाते हैं बस। थैंक यू सर। एक प्रश्न चैट बॉक्स में है लक्ष्मी लता जी बैद का, क्या महाप्राण ध्वनि का ज्यादा प्रयोग करना सही होता है? हाँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, महाप्राण ध्वनि को इनिशियली मुझे तो ऐसा लगता है कि हर साधक को जब तक प्राण के प्रकंपन वगैरह अनुभव नहीं होना, महाप्राण ध्वनि का थोड़ा सा लंबा प्रयोग करके इन साउंड वाइब्रेशंस को अनुभव करें। उसके बाद जब हम ध्यान में जाते हैं तो मुझे लगता है वो काफी हेल्पफुल होता है प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करने के लिए। तो प्राण के महाप्राण ध्वनि का प्रयोग लंबा किया जा सकता है। सर, ऐसा है कि यदि कोई, जैसे कई लोगों का वोकल कॉर्ड सूख जाता है और वोकल कॉर्ड में थक जाता है, और कोई दिक्कत यदि ना हो, नए साधकों के लिए, जैसे अभी हमारी जो ऑनलाइन वर्कशॉप लगती है, उसमें भी हम शुरू के 3 दिन उनको 20 मिनट का महाप्राण ध्वनि का ही प्रयोग बताते, होमवर्क देते हैं। फिर 3 दिन के बाद उनका महाप्राण ध्वनि 10 मिनट कराते हैं, ताकि एकदम नया साधक ध्यान में जाए। उसके लिए कई बार ये संभव नहीं होता कि वो ध्यान कर ले, उसकी इतनी एकाग्रता ही नहीं है, ध्वनि के प्रति एकाग्रता है उसकी,
चंचलता के प्रति एकाग्र हो सकता है, लेकिन बिल्कुल निर्विचार हो जाए, ध्यान में चला जाए, कई बार नए लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। इस दृष्टि से प्रारंभिक साधकों को महाप्राण ध्वनि का लंबा अभ्यास करना चाहिए। एक तो ये दृष्टि है, ताकि उनका ध्यान में प्रवेश हो जाता है, एकाग्रता बढ़ जाती है, श्वास लंबा हो जाता है और प्रकंपनों का अनुभव होने लग जाता है। ये सारे लाभ हैं। दूसरा इसका विशेष महत्व ये है कि महाप्राण ध्वनि से हमारे न्यूरॉन्स सक्रिय बनते हैं, जागृत बनते हैं। और ये बात मैंने कई बार अपने टॉक में आपसे बात करते हुए बताई है कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने जब 1962 में प्रेक्षा ध्यान की विशेष साधना प्रारंभ की थी, तो सुबह सुबह जब वो जंगल जाते थे, तो जंगल में किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर 1-1 घंटा तक ओम की ध्वनि करते थे केवल। और उन्होंने अपनी आत्मकथा में ये बात लिखी है कि 1 घंटा लगातार ओम की ध्वनि खड़े खड़े जब मैं करता था, उससे मेरी प्रज्ञा का जागरण हुआ, मतलब ज्ञान के विशेष प्रकोष्ठ का जागरण हुआ। मतलब मुझ में भीतर की प्रज्ञा इतनी अपने आप जागी, ताकि मैं कठिन से कठिन विषयों को भी सॉल्व करने लगा, समझने लगा। तो ये भीतर की प्रज्ञा जाग गई। तो दोनों दृष्टि से, ध्यान में प्रवेश करने की दृष्टि से भी और हमारे ब्रेन के प्रकोष्ठ जगाने के लिए, प्रज्ञा के जागरण के लिए, ज्ञान के जागरण के लिए, इन सारे ही एंगल से महाप्राण ध्वनि का प्रयोग बहुत अच्छा है। इसमें हम अनेक शिविरों में और दूसरे प्रयोग भी जोड़ देते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ भी जोड़ देते हैं, मंत्रों के साथ भी जोड़ देते हैं। तो इसके बहुत सारे अन्य प्रयोग भी हैं। तो नए साधकों का तो विशेष ही महत्व है। और यदि किसी को अपनी ब्रेन पावर को जागृत करना है, तो वो जैसे उसका 45 मिनट ध्यान करना है, तो ध्यान के शुरू में 10 मिनट महाप्राण ध्वनि करके फिर 35 मिनट ध्यान करे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो महाप्राण ध्वनि का प्रयोग अच्छा है, करना चाहिए। थैंक यू सर। अंजू जी कोठारी, अपने आप को अनम्यूट करें। विमला जी रांका, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप चैट बॉक्स में अपना प्रश्न डाल सकते हैं। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते सर। मेरा सवाल ये था कि जब हम महाप्राण ध्वनि या आरंभ की ध्वनि लंबे समय तक करते हैं, तो चेस्ट के अंदर कभी कभी बहुत अजीब से वाइब्रेशन होते हैं, तो उस समय हमें वह प्रयोग करना चाहिए या प्रयोग को स्टॉप करना चाहिए या स्लो में लेके जाना चाहिए? कंजेशन लगता है उस टाइम। तो उस समय आप छोड़ दीजिए। आपको दिक्कत आ रही है तो नहीं करना नहीं, दिक्कत वाला काम नहीं करना है। काम वही करना है जिसमें आनंद आए। हमारा देखिए, हमको पहुंचना ध्यान पर है। यदि हमारा डायरेक्ट ध्यान लग रहा है, और फिर हमको कोई मान लिया ब्रेन के प्रकोष्ठ जगाने की जरूरत नहीं लग रही, सीधा ध्यान ही करें, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। विनीता जी नाहटा का प्रश्न है, सर आपने जो बताया आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की आत्मकथा, बुक का नाम प्लीज बताएं। शायद मेरी आत्मकथा इस टाइप की पोस्ट है, जिसका संपादन उस समय मुनि धनंजय कुमार जी ने किया था। काफी मतलब 400-500 पेज की काफी बड़ी पुस्तक है। तो आपको जैन विश्व भारती या आदर्श साई संघ होगी कहीं भी, और आप देख लीजिए। जिनके यदि आप लेवल 2 की टीम के पास, यदि किसी के पास हो ये पुस्तक, तो इसका प्रकाशक कौन है तो वो थोड़ा ग्रुप में डाल देंगे, तो या विनीता जी को भेज दें, ताकि ये पूरी जानकारी वहां से मंगवाएं। सर नाम रिपीट करें ना एक बार बुक का। यात्रा एक अकिंचन की, वो कौन सी बुक है? यात्रा एक कंचन की, यात्रा एक कंचन। मेरे हिसाब से जैन विश्व भारती का प्रकाशन होना चाहिए 99%, तो फिर भी आप चेक कर लीजिए। और ये संध्या जी आपने जो बोला ना, पूरे ब्रह्मांड में प्राण ऊर्जा है, ऐसा बोलने के बजाय ये बोले कि पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से भरा हुआ है।
क्या होगा कि प्राण शक्ति, नहीं सॉरी, आपने ये बोला था पूरे ब्रह्मांड में प्राण शक्ति है, लेकिन ये ज्यादा उचित नहीं रहेगा। उचित क्या रहेगा, ये पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से भरा हुआ है। जो अजीब है उसमें वो भी ऊर्जा का भंडार है, जो जीव है वो भी ऊर्जा का, मतलब जो कुछ भी दिख रहा है जो संसार में सब कुछ है वो सब ऊर्जा का भंडार है। साइंस ये मानता है कि हम मास को ऊर्जा में बदल सकते हैं और ऊर्जा को मास में, मतलब हर दुनिया में जो भी है वो ऊर्जामय है। और जो प्राण शक्ति है वो हमारे भीतर है। मान लिया कि जीव में ही है प्राण, अजीब में ऊर्जा है लेकिन प्राण शक्ति नहीं है। प्राण शक्ति केवल जीव में ही है। प्राण शक्ति का मतलब क्या है, चेतना की शक्ति और तेजस शरीर की शक्ति, वाइटल बॉडी की शक्ति, ये दोनों का जो मिली जुली शक्ति है वो प्राण शक्ति है, यानी जीवनी शक्ति है। तो ज्यादा प्रॉपर ये रहेगा हम बोले कि पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा का भंडार है, ऊर्जा से भरा हुआ। जी सर, थैंक यू सर। सर, एक सीमा जी गर्ग का डायरेक्ट मैसेज आया है, चिद आकाश का अर्थ क्या होता है? चिदाकाश का अर्थ तो मैं भी, ये संध्या जी बता रहे थे तो मैं सोच रहा था। मुझे लगता है कि शायद चेतना विस्तृत बनती है, संभवतः ऐसा होना चाहिए, फिर भी मुझे देखना पड़ेगा एक बार, नॉट टू श्योर, लेकिन चेतना का विस्तार होता है, चेतना विस्तृत बनती है। संध्या जी आपने जहाँ से ये नोट्स बनाए थे वहां चिदाकाश का मतलब क्या था वहां पर? सर गूगल से फाइंड आउट किया था, तो चिदाकाश का तो उन्होंने बताया है कि आकाश के जैसा निर्लिप्त है ना, और मुझे समझ में आया अबंडेंस, तो जैसे आप बता रहे शायद वो अबंडेंस से रिलेटेड है सर। चलिए फिर भी नेक्स्ट क्लास में और इसको क्लैरिफाई करेंगे, प्रॉपरली क्लैरिफाई करेंगे, प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ में क्लैरिफाई करेंगे थोड़ा इसको और अच्छे से मतलब लेकिन चेतना का विस्तार होता है, विस्तृत बनती है, ये हो सकता है, लेकिन फिर भी इसको और क्लैरिफाई करें। अभी जो अब मुझे लगता है 9 बज गए, 4 प्रश्नों को उत्तर शॉर्ट में ले लेंगे। जो आपके 4 प्रश्न हैं उनके आज ही लेने या अगली बार लेने? सर जैसा कहे। अभी 9:02 हुए, 10 मिनट में हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आप पढ़ दीजिए, मैं शॉर्ट में आंसर दे दूं। जी, पहला क्वेश्चन था, श्वास को देखना अर्थात आत्मा को देखना, व्याख्या करें। देखिए ये है कि प्रेक्षा ध्यान का ध्येय सूत्र है संपिखई अपगमपेणम, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। तो ये प्रश्न जल्दी से समझ नहीं आता है कि श्वास को देखना आत्मा को देखना कैसा हुआ। अब यदि जैसे अब जब हम इस प्रश्न ध्येय सूत्र को सॉल्व करते हैं या इसका आंसर लिखते हैं तो 2 तरीके से लिखते हैं, एक तात्विक दृष्टि से लिखते हैं, एक इसका समझाने की दृष्टि से लिखते हैं। तात्विक दृष्टि से 2 आंसर बनते थे। पहले क्या आंसर बनता था कि भाई ज्ञान या उपयोग आत्मा के द्वारा योग आत्मा को देखना। फिर उसको आचार्य श्री ने चेंज क्या किया कि भाई ज्ञान आत्मा के द्वारा कषाय आत्मा को देखना। तो उनको प्रॉपर ये लगा कि यहाँ आत्मा के द्वारा आत्मा को देखने का मतलब केवल योग आत्मा को देखना ही नहीं है, कषाय आत्मा को देखना ज्यादा प्रॉपर है, क्योंकि जितनी चंचलता भी है ना मन वचन काया की, उसमें भी मुख्य हेतु कषाय हेतु है। तो ये तो तात्विक परिभाषा हम देते ही हैं। इस दृष्टि से भी देखें तो भी ये फिट बैठता है कि शरीर को, ये श्वास को देखना, क्योंकि श्वास का संबंध हमारे कषाय से इनडायरेक्टली है। जैसा हम मानते हैं ना कि जैसे कि नेगेटिव भाव आता है तो श्वास तेज हो जाता है, पॉजिटिविटी रहती है तो श्वास एकदम स्थिर रहता है, शांत रहता है। और वैसे भी मन वचन काया की चंचलता को तात्विक दृष्टि से योग आत्मा का रूप ही माना गया है।
मुर्दे के मन वचन काया में की कोई चंचलता नहीं होती, क्योंकि भीतर चेतन तत्व नहीं है। लेकिन जो जीवित है, जिसमें जीवन है, जिसके भीतर चैतन्य है, उसके शरीर, वर्ण और मन और वाणी की क्रियाएं क्यों चलती हैं? चेतन तत्व के कारण चल रही है। तो ये इसको योग आत्मा के रूप में भी माना गया है। तो देखने वाली ज्ञान आत्मा और श्वास की चंचलता, शरीर की चंचलता, मन की चंचलता, इन सबको देखना योग आत्मा को, तो आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना सिद्ध हो गया। अब हम दूसरे जब एंगल से देखते, जब इसको सिद्ध करते हैं, तो स्थूल चेतना के द्वारा सूक्ष्म चेतना को देखना भी आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना है। अब हम क्या करते हैं? स्थूल चेतना हमारे पास चित्त है, शरीर के स्तर पर काम करने वाली जो चेतना है वो चित्त है हमारी। उसके द्वारा हम क्या करते हैं? अब क्या देखेंगे? सीधे आत्मा को तो नहीं देखेंगे, तो हम क्या करते हैं? स्थूल शरीर के स्तर पर घटने वाली घटनाओं को देखना प्रारंभ करते हैं। उसमें से कोई एक आलम्बन ले लेते हैं। तो हमने क्या आलम्बन लिया? श्वास सबसे ज्यादा इजी है, सरल है, पकड़ में है, तो हमने श्वास का ही आलम्बन लिया। तो हम क्या करते हैं? श्वास को देखना प्रारंभ करते हैं। तो श्वास को देखते देखते श्वास के रंग पकड़ में आ सकते हैं, श्वास की गंध पकड़ में आ सकती है। तो धीरे धीरे श्वास का संबंध हमारी प्राण शक्ति से, तेजस शरीर से। तो हम श्वास को पकड़ते पकड़ते गहराई से जब जानते हैं, तो धीरे अचानक से तेजस शरीर पकड़ में आ जाता है। गहरे अभ्यास के बाद में ये आता है सामने कि तेजस शरीर प्रत्यक्ष बन जाता है, हम तेजस शरीर तक पहुंच जाते हैं। तेजस शरीर पकड़ में आ गया तो भाव भी पकड़ में आ जाएंगे, क्योंकि तेजस शरीर के आसपास ही भाव का पूरा भाव जगत वहीं पर ही है। भाव पकड़ में आ गए, तेजस शरीर पकड़ में आ गया, तो फिर अगली छलांग में अध्यवसाय पकड़ आ जाते हैं, फिर कर्म शरीर पकड़ आ जाता है, फिर चेतना पकड़ में। तो इस दृष्टि से देखें तो श्वास को देखना भी क्या है? क्योंकि श्वास का संबंध चेतना से जुड़ा हुआ है। चैतन्यशील प्राणी में ही श्वास चलती है। इस दृष्टि से श्वास को देखना भी आत्मा को ही देखना है। नेक्स्ट प्लीज। प्रज्ञा और अंतर्दृष्टि में क्या अंतर है? अंतर्दृष्टि का मतलब ये है, जैसे प्रेक्षा गीत में भी आता है ना, देखते जो पहला स्टेंजा है उसमें यही आता है, सत्य की दृष्टि खुल जाती है। सत्य को देखने की दृष्टि ध्यान करने वाले की खुल जाती है। क्यों खुल जाती है? कि सामान्यतः व्यक्ति क्या करता है? राग या द्वेष की आंख से देखता है, या तो राग से देखता है या द्वेष से, या लाइक से देखता है या डिसलाइक से देखता है। तो राग, द्वेष, अच्छा बुरा, ये सारा चलता रहता है, या फिर अपने चश्मे से देखता है, अपनी धारणा से देखता है। संसारिक व्यक्ति का यही सारा जीवन है। जबकि ध्यानी व्यक्ति के भीतर क्या परिवर्तन आता है? वो किसी भी घटना को, किसी भी व्यक्ति को ना तो राग से देखता है, धीरे धीरे, एक साथ नहीं होगा ये, जितना जितना ध्यान से परिवर्तन हुआ उतना उतना उसके भीतर परिवर्तन आएगा। तो ना तो राग से देखेगा, ना व्यक्ति को, ना किसी घटना को, ना द्वेष से देखेगा, ना लाइक से देखेगा, ना डिसलाइक से देखेगा। वो देखेगा कि घटना वास्तव में क्या है, मतलब केवल वो घटना को देखेगा, घटना के साथ राग द्वेष को नहीं जोड़ेगा। जो व्यक्ति घटना के साथ राग द्वेष को जोड़ देगा, लाइक डिसलाइक को जोड़ देगा, वो घटना को नहीं देखेगा, घटना को बिगाड़ देगा, क्योंकि वो सत्य को देख नहीं पाएगा। तो ध्यान करने वाले व्यक्ति में क्या हो जाता है? तटस्थता बढ़ जाती है, सम्यक। अब इसको तात्विक भाषा दी कि सम्यक दृष्टि, मतलब सही दृष्टि, यथार्थ को देखने की दृष्टि, जो जैसा है वैसा देखने की दृष्टि। तो अंतर्दृष्टि का मूल मतलब है सत्य को देखने की दृष्टि, सम्यक दृष्टि, जो भी इसके नाम दे सकते। अब अंतर्दृष्टि जैसे कई बार दूरदर्शन, जैसे मतलब कोई घटना का पूर्वाभास, दूरभास, ये सारी चीजों को भी अंतर्दृष्टि का नाम दिया जाता है।
तो ये अलग एंगल से हो गया, लेकिन मूलतः इसका मतलब यही है। सम्यक दृष्टि से मतलब है सत्य को देखने की दृष्टि, राग द्वेष मुक्त दृष्टि, यथार्थ को देखने की दृष्टि। अब प्रज्ञा का मतलब क्या है? सम्यक ज्ञान बोल दे, जैसे ये हमारी सम्यक दृष्टि थी तो ये सम्यक ज्ञान हो गया। सम्यक ज्ञान का भी एक विशेष सम्यक ज्ञान, जिसमें सम्यक दृष्टि होती है, मतलब जिसमें सही देखने की दृष्टि होती है, उसी व्यक्ति में सही ज्ञान करने की भी शक्ति तभी मिलती है। सम्यक दृष्टि नहीं है तो सम्यक ज्ञान भी उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि सही देखने की दृष्टि नहीं है तो सही ज्ञान करने की भी उसको योग्यता नहीं मिलती है। तो जिसको सम्यक दृष्टि मिल गई तो उसको फिर सम्यक ज्ञान की भी उपलब्धि होने लग जाती है। लेकिन प्रज्ञा क्या है? सम्यक ज्ञान का भी एक विशिष्ट रूप है। और प्रज्ञा का जो सही अर्थ ये बताया गया, तत्व का विशेष रूप से विश्लेषण करने की शक्ति, जो सामान्य व्यक्ति में नहीं होती। सम्यक ज्ञान तो कई लोगों में हो सकता है उसके, लेकिन हर सम्यक ज्ञानी के पास प्रज्ञा हो ये जरूरी नहीं है। तो सम्यक ज्ञान हो काफी लोगों के पास हो सकता है, लेकिन प्रज्ञावान तो कोई विशेष व्यक्ति हो सकता है। ये विशेष ज्ञान है, लेकिन सम्यक ज्ञान पहले होना जरूरी है। सम्यक ज्ञान जिसके भीतर है उसी को प्रज्ञा की उपलब्धि हो सकती है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, अब प्रज्ञा कैसे जगेगी? सबसे पहला तो जो ज्ञाता दृष्टा होगा उसकी प्रज्ञा का जागरण, जिसके मस्तिष्क के विशेष प्रकोष्ठ का जागरण हो गया, ज्ञान केंद्र विशेष रूप से विकसित हो गया, या ज्ञानावरणी कर्म का प्रभाव कम हो गया, तो भीतर से फिर प्रज्ञा का जागरण होने लगता है। वो तत्व को बहुत जल्दी समझने लगता है। नेक्स्ट प्लीज। जी सर, प्राण शक्ति और प्राण वायु में क्या अंतर है? ये प्रश्न थोड़ा बदल गया है। ये प्रश्न था प्राण धारा था, ये प्राण शक्ति। देखिए वैसे तो देखिए, अब बोलिए कि बिजली और बिजली की शक्ति में क्या फर्क है? अब बिजली की शक्ति तो एक ही मान सकते हैं ना। तो प्राण धारा और प्राण वायु में क्या फर्क है? प्राण जीवनी शक्ति है, जो कि चैतन्यशील प्राणी में ही होती है। प्राण शक्ति जीवनी शक्ति है। जब तक प्राण शक्ति है, प्राण है, तब तक जीवन है। प्राण निकल गए तो जीवन खत्म। इसका और विश्लेषण थोड़ा आज संध्या जी ने किया है, लेकिन आगे प्राण की क्लास आएगी तो ज्यादा करेंगे। प्राण धारा क्या है? अब ये सारी शक्ति पूरे शरीर में बह रही है, धारा के रूप में बह रही है। जब शरीर प्रेक्षा करते हैं तो प्राण धारा का अनुभव होता है। पूरे शरीर में प्राण धारा बह रही है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर अनुभव करते हैं तो बिल्कुल अनुभव होता है कि प्राण की धाराएं बह रही हैं। मतलब अनुभव होता है। तो जो शरीर में प्राण की शक्ति बह रही है या चलायमान है, वो प्राण धारा हो गई। और अब प्राण वायु क्या है? जो वायु हमारे प्राणों को पोषण प्रदान करती है वो प्राण वायु हो गई। और जिसे हम ऑक्सीजन बोलते हैं, कुछ भी बोले, जिसके भीतर प्राण को पोषण देने की शक्ति है, प्राण को सक्रिय करने की शक्ति है, प्राण को मतलब ऊर्जावान बनाए रखने की शक्ति है, वो प्राणवायु। नेक्स्ट प्लीज। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करें को कायोत्सर्ग के संदर्भ में स्पष्ट करें। ये बात आप सबने अनुभव की होगी। अब तो लेवल 2 में विशेष रूप से अनुभव करना है कि कायोत्सर्ग का जो प्रयोग है वो वेद विज्ञान का प्रयोग, ये हम सब जानते हैं। लेकिन हम ये भी प्रयोग करते समय करते हैं कि 40 मिनट के प्रयोग में 25 मिनट तो शिथिलीकरण में लगा देते हैं। लास्ट का 2-3 मिनट मिलता है, उसमें वेद विज्ञान भी हो जाता है और ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का भी अनुभव हो जाता है। तो जो लोग 20-20, 25-25 साल से कायोत्सर्ग करते, उनको ये बात समझ आई नहीं कभी कि ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव कायोत्सर्ग में क्या होगा, क्योंकि वो 30 मिनट का समय तो शिथिलीकरण में लगा दिया, अंतिम समय में वेद विज्ञान भी प्रॉपरली हुआ या नहीं हुआ।
तो मैं ये कई बार ये भी बोलता हूँ कि जो साधक पुराने हो गए हैं उनको शिथिलीकरण में समय अब 5 मिनट में शिथिलीकरण करने का अभ्यास होना चाहिए। इससे भी कम में हो तो और अच्छा है कि आप 1 मिनट में कर लें, और इससे भी कम हो सकता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी आंख बंद की और गहरे कायोत्सर्ग में गए। अब हर कोई तो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन हम इतना करें कि प्रारंभ में 30 मिनट 25 मिनट के समय को हम 5 से 10 मिनट में लेके आए कि हमारा कायोत्सर्ग इतना गहरा सज जाए कि 5 से 10 मिनट में पूरा शिथिलीकरण का ऑटो सजेशन वाला प्रयोग संपन्न हो जाए। फिर उसके बाद अब क्या करना? अब उसके बाद में हमने मान लिया व्हाइट कलर का विजुअलाइजेशन कर लिया। भेद विज्ञान बोलने की जरूरत नहीं है, अनुभव करने की चीज है। अनुभव का मतलब क्या हुआ कि हमको शरीर और आत्मा की भिन्नता का अनुभव करना। हम सब जानते हैं, ये जितने भी, जैसे जब हम कायोत्सर्ग करते हैं तो शरीर का ऑलमोस्ट अनुभव गौण हो जाता है कि मेरे हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, ये सब कुछ पता नहीं चलता। पूरा शरीर जैसे लगता है प्रकंपन ही प्रकंपन है, ऊर्जा ही ऊर्जा है। लेकिन वो भी क्या है? वो भी चेतन नहीं है। वो भी क्या है? एक तरीके से मान ले कि चेतन तत्व अलग है, वो जो प्रकंपन हो रहे हैं वो भी अलग तत्व है। वो भी शरीर में होने वाला ही प्रकंपन, एक तरीके से मान ले शरीर का ही पार्ट मान ले, एक बार को मान ले। तो जो शरीर का अनुभव है, मान लिया जिसको अभी तक शरीर का अनुभव है वो शरीर के अनुभव को मान ले, जिसको लग रहा है प्राण के प्रकंपन हो रहे हैं वो प्राण के प्रकंपन का अनुभव मान ले कि ये प्रकंपन है, ये जो शरीर का अनुभव है ये तो शरीर है। एक ऐसा तत्व है जो इनको जान रहा है, देख रहा है, अनुभव कर रहा है, वो चेतन तत्व है जो जानने वाला है। देख, हम मानते हैं ना, हमारी चेतना का लक्षण क्या है? जानना, देखना, ज्ञाता दृष्टा। जीव का लक्षण चेतना, चेतना का लक्षण क्या है? जानना, देखना, अनुभव करना, संवेदना। तो जो जान रहा है, देख रहा है, अनुभव कर रहा है, वो क्या है? वो चेतन तत्व। तो धीरे धीरे दोनों का डिफरेंस फील करें। पहले तो ये जो शरीर का अनुभव है, ये शरीर का जो अनुभव है ये तो शरीर है, और जो जानने वाला है, देखने वाला है, वो चेतन तत्व है, वो मैं हूं। प्रकंपन है वो शरीर है, और जो देखने वाला, जानने वाला, वो मैं हूं। ऐसे दोनों का डिफरेंस फील करना भेद विज्ञान हो गया। अब दोनों का अनुभव भेद विज्ञान फील करते करते शरीर को छोड़ते जाएं और जानने देखने वाले के साथ ही शामिल हो जाए, उसमें ही समा जाए। ये हो गया ज्ञाता दृष्टा स्वरूप में स्थित हो जाना। शुरू में ऐसा संभव नहीं है, तो क्या करें? बस ज्ञाता दृष्टा होकर जो हमारे शरीर का अनुभव है या प्रकंपन का अनुभव है, उनको केवल जानते जाएं, देखते जाएं। क्योंकि जब हम जानेंगे, देखेंगे तो विचार तो रहने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो बस केवल जाने, केवल देखे, यही ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव है। तो हमको ज्यादा से ज्यादा अब उल्टा करना है। पहले हम 25-30 मिनट शिथिलीकरण में लगाते थे, अब हमको शिथिलीकरण में लगाना है 1 मिनट से लेकर 10 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। किसमें रहना है? ज्ञाता दृष्टा स्वरूप में रहना है। केवल जानना है, केवल देखना है। ये साधना जब सजेगी तो कायस्वर के रहस्यों का भी अनुभव थोड़ा गहराई से होगा, प्रज्ञा का भी जागरण होगा, चैतन्य का भी जागरण होगा। तो मुझे लगता है कि ये अभ्यास हम लोगों को बढ़ाना चाहिए। और इसमें फिर आप चाहे लेट, जैसे 2-3 घंटे करना हो तो लेट कर भी कर सकते हैं, खड़े खड़े करें तो बहुत ही अच्छा है। तो हर साधक का, लेवल 2 के साधक को 3-3 घंटे तक का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। जैसे लगे आज संडे है, अभी मुझे विकास जी, अभी हम छापर में हमारे प्रेक्षा ध्यान की मीटिंग थी, तो विकास जी मुंबई वाले आए जो ऑनलाइन सारा वर्कशॉप का काम देखते हैं। वो बोले मैं हफ्ते में 6 घंटे का संवर कर लेता हूँ। संवर करने का मतलब हुआ 6 घंटे मोबाइल नहीं देखना, टीवी नहीं देखना, साधु हो गया, एक पार्ट टाइम साधु हो गया 6 घंटे के लिए।
तो 6 घंटे में सामायिक, स्वाध्याय या ध्यान, ये 3 ही काम करता हूँ। तो हम भी ऐसा कर सकते हैं कि हफ्ते में कोई 6 घंटे ऐसे कर लें कि जिससे में हम संवर ले लें। बस अपना एक आसन हो गया, उस आसन पर पढ़ना है या ध्यान करना है, तो फिर क्या हो जाएगा, हम उसमें 3 घंटे का कायोत्सर्ग भी कर सकते हैं। तो यदि ऐसा संभव जिन लोगों के लिए है, तो उन लोगों को ऐसा कोशिश करना चाहिए कि हफ्ते में 6 घंटे एक विशेष साधना का प्रयोग करें। तो धीरे धीरे हम बढ़ते बढ़ते 2-3 घंटे के कायोत्सर्ग के प्रयोग तक पहुंचे तो बहुत अच्छा अनुभव होगा। मुझे लगता है चारों आंसर हो गए हैं। और सीमा जी के 2 प्रश्न रह गए हैं, वो आज समय हो गया है। वो प्राण जय और प्राण सिद्धि और बिंदु मन और प्राण का संबंध, ये 2 प्रश्न अगली बार आंसर दे दें। और एक चिदाकाश का आंसर, ये अगली बार देंगे। तो और आज अभिलाषा जी कवच नहीं पहने हुए हैं शायद, मुझे लगता है घर पर नहीं है क्या, बाहर है क्या? सर एक्चुअली सुधा जी होस्ट कर रहे थे, शायद उनका नेटवर्क चला गया तो सडनली इन्होंने क्लास संभाली सर। इनके प्रति भी बहुत बहुत कृतज्ञता है, कोई बात नहीं। सॉरी सर। फिर और अब हम संपन्न कर रहे हैं क्लास को वीतरागता का मार्गदर्शन करने वाले परम पूज्य गुरु चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के प्रति, प्रेक्षा अनुशासता आचार्य श्री महाश्रवण जी के प्रति, और इस संसार में लोक में जितने भी गुरु हैं, आचार्य हैं, जो भी वीतरागता का मार्ग बता रहे हैं, कल्याण का मार्ग बता रहे हैं, उन सब गुरुओं के प्रति अनंत कृतज्ञता। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरु चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। हम सब सुधा जी, अभिलाषा जी, रेणु जी और सभी प्रशिक्षक जो आज आए हैं, सबके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। कृतज्ञोस्मि सर, हम सब आपके बहुत बहुत आभारी है। और जैसे कि हमने जाना, शब्दों में बहुत शक्ति है, बस हमें इसको पहचानना है। जैसे कि आपका एक एक शब्द हमें प्रेरणा और प्रोत्साहन देता है कि हम अपने प्रयास और प्रयोग को और आगे बढ़ाएं। तो आज हमने जाना मननात् त्रायते इति मंत्र, जिसके मनन करने से, बार बार रेपिटेशन से त्राण यानी कि प्रोटेक्शन होता है। इसीलिए हम शायद ध्यान के प्रारंभ में अरहम और महाप्राण ध्वनि करते हैं। तो आप सब भी अपने अभ्यास में ध्यान के, स्वाध्याय के, उसमें निरंतरता और नियमितता बनाए रखें। अगले हफ्ते हम फिर ऐसे ही किसी ज्ञानवर्धक विषय के साथ आप सबसे मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक आप सब सतर्क रहिए, सजग रहिए और सरल रहिए अपनी क्रिया और प्रतिक्रिया के प्रति। ओम अरहम।